नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों कल टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में 9वां राउंड खेला गया और भारत के डी गुकेश जो लगातार टूर्नामेंट में स्ट्रगल करते हुए आ रहे थे। कुल अगर हम देखें उन्होंने 3 मुकाबले ड्रॉ खेले जबकि 4 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था 7 राउंड तक। 8वें राउंड में वो परहम मकसूदलू से जीते और जीत जो होती है ना, वो जीत कैसी भी आए, वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती ही बढ़ाती है और कॉन्फिडेंस यहाँ तक बढ़ा कि गुकेश ने 9वें राउंड में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को एक जोरदार टक्कर दी। आइए देखते हैं इस मुकाबले में क्या कभी इस मुकाबले में गुकेश कार्लसन को हराने के करीब भी पहुंच गए थे। आइए देखते हैं, इस पूरी बाजी को देखेंगे। कार्लसन सफेद मोहरों से खेल रहे थे। उन्होंने D4 से शुरुआत की। D4, नाइट F6, C4, E6, नाइट F3, यहाँ पर D5 किया एंड नाउ नाइट C3, बिशप B4। तो QGD ओपनिंग, क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन, जहाँ पर आप C4 का पॉन नहीं मारते हैं, उसका ये रागोजिन जो है वो डिफेंस कहलाता है। कार्लसन ने यहाँ पर एक्सचेंज वेरिएशन खेला C इंटू D5, E इंटू D5, बिशप F4 लाइन। इससे पहले भी कार्लसन ये जो लाइन है अनीश गिरी के खिलाफ, ग्रिश्चुक के खिलाफ, बहुत सारे अरोनियन के खिलाफ, अली रेजा फिरोजा के खिलाफ, बहुत सारे लोगों के खिलाफ जो है इस्तेमाल कर चुके हैं। और यहाँ पर गुकेश ने जो वेरिएशन चुना वो था जिसको हम मॉडर्न कहते हैं, मॉडर्न लाइन कहते हैं, मॉडर्न मूव कहते हैं, नाइट E4। पहले तो कैसल ज़्यादा फेवरेट हुआ करता था यहाँ पर लोगों का, लेकिन आजकल नाइट E4 जो है वो काफ़ी पॉपुलर है। अब आप देखिए कि ट्रेड बड़ा सिंपल है, नाइट C3, पॉन इंटू C3, बिशप C3 और उसके बाद चेक देके जो है वो आपका हाथी जो है वो मार लिया जाए। तो रुक यहाँ पर क्वीन A4 जो उतना अच्छा चाल नहीं होता क्योंकि नाइट C6 वैसे भी डेवलप हो जाता है। रुक C1 और कैसल के बाद ये जो क्वीन है वो थोड़ा सा आउटसाइडेड हो जाता है। यहाँ पर नेचुरल मूव जो है, सही मूव है, वो है रुक C1 जो कि कार्लसन ने खेली भी हुई है। और अब यहाँ पर गुकेश मूव खेलते हैं नाइट D7 जो कि कार्लसन के खिलाफ जो है तो नहीं खेली गई। नेपोमिंसी ने एक मैच में गैरी कास्परो के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि कार्लसन के खिलाफ जो इससे पहले मूव खेली गई हैं वो है नाइट C6 और क्वीन E7। तो नाइट D7 जो है वो कार्लसन के खिलाफ इससे पहले नहीं खेला गया था। अब इस नाइट D7 का बेसिकली आइडिया एक्चुअली में ऐसा है कि जब वो इस पॉन को आप नाइट से मार रहे हैं, पॉन इधर आए बाद में, तो ये जो C4 स्क्वायर है उसको कंट्रोल करना चाहता है ब्लैक यहाँ पे। ओके, तो वाइट पहले ही नाइट D2 खेलता है यहाँ पर और इस नाइट को चुनौती देता है। नाइट C3, BC3, बिशप A3, रुक B1, सो नाइट B6। और अभी आप देखिए कि जो C4 का स्क्वायर है वो ब्लैक के पूरी तरह से नियंत्रण में जो है अब नहीं है। ओके, यहाँ पर कार्लसन E3 खेलते हैं और अब C4 पे जो है उनका पूरी तरह से नियंत्रण जो है वो वापस आ जाता है। ओके, यहाँ पर गुकेश खेलते हैं बिशप F5। अच्छा, ये जो E3 है, इससे पहले जो मैच हुआ है उसमें क्वीन C2 खेला गया था। ये हुआ था जेफरी जियोंग जो कि USA के प्लेयर हैं और ये मैच उन्होंने खेला था एक सेंट लुइस टूर्नामेंट में। ओके, तो उसमें क्वीन C2 खेला गया था। यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने E3 किया, बिशप F5 किया गुकेश ने, तो नाउ रुक B3। तो ये बिल्कुल फ्रेश पोजीशन ऑलरेडी हो चुकी थी ओपनिंग की 11वीं चाल के बाद से ही, 10वीं चाल के बाद से एक प्रकार से। ओके, नाउ बिशप D6 और यहाँ पर गुकेश वापस आए वहाँ से क्योंकि अटैक हुआ था बिशप पर और बिशप एक्सचेंज करने का ऑफर करते हैं। कार्लसन पीछे खींच लेते हैं, वो बोलते हैं कि अगर आपको मारना है तो मारिए और मेरे रुक की फाइल को ओपन कर दीजिए। गुकेश बोलते हैं नहीं भाई, हम ऐसा क्यों करेंगे, हम कैसल कर लेते हैं। नाइट F3, E5 के स्क्वायर पर वापसी करते हुए। और अब यहाँ पर गुकेश टिपिकल गुकेश वाली मूव खेलते हैं। ये मुझे लगता है कि गुकेश का यही जो एक तरीका है वो धीरे धीरे जैसे जैसे स्ट्रांग होते जाएंगे उनको फेवर करेगा। C5 बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है। DC5, बिशप C5 के बाद ये पॉन तो आइसोलेटेड पॉन बन गया, लेकिन ये पॉन भी वीक बन जाता है और ये भी, अब ये जब आपके दो अलग अलग पॉन हो जाएं तो ये आपकी एक कमजोरी बन के उभरते हैं। तो ये भी एक वीकनेस है, बट यहाँ पे वाइट के पास भी दो वीकनेस हैं। और अब यहाँ पर अगर आप देखो तो एक तरह से C फाइल पे काफ़ी एक्टिविटी हो सकती है। ये बिशप भी एक्सचेंज नहीं हुआ और ये बिशप क्या कर रहा है वाइट के लिए, वो एक सवाल है। ओके, बिशप D3। अब यहाँ पर कार्लसन आते हैं, बोलते हैं कि आप ही मेरा बिशप एक्सचेंज करो। मुकेश बोलते हैं नहीं, मैं बिशप E4 पर रखता हूँ, आपको मारना है तो मारिए, मेरे पॉन को E4 पे पहुंचा दीजिए। कार्लसन कैसल करते हैं, क्वीन E7 यहाँ पर। नाउ क्वीन B1, E4 पे एक और थोड़ा प्रेशर, इधर पे भी प्रेशर, रुक को लाने की तैयारी और इधर पे भी इनडायरेक्टली प्रेशर। रुक C8 यहाँ पर गुकेश ने खेला, रुक D1। नाउ रुक FD8
और अब यहाँ पर मैग्नस कार्लसन खेलते हैं बिशप H4, सो F6 फोर्स है, बिशप G3 वापस जाते हैं। यहाँ पर गुकेश डिसाइड करते हैं कि वो बिशप इंटू D3 यहाँ पे मार देंगे, रुक इंटू D3, क्वीन E4, नाउ नाइट D2, सो क्वीन F5। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन। अभी आप इस रुक को देखिए तो ये रुक एक प्रकार से फंस सा गया, अभी खेल नहीं रहा है, ठीक है। कार्लसन H4 खेलते हैं, यहाँ पर किंग के लिए जगह बनाते हैं और फ्यूचर के लिए आक्रमण की तैयारी करते हैं। रुक E8 खेलते हैं यहाँ पर गुकेश और इम्प्रूव करते हैं पोजीशन को, और एक्चुअली में इनडायरेक्टली यहाँ पर प्रेशर जो है वो क्रिएट करते हैं। रुक B5 खेल के इस बिशप पर अटैक करते हैं कार्लसन। तो अब गुकेश खेलते हैं क्वीन G6 का भी थ्रेट है, बिशप इंटू E3 मारने का थ्रेट है, ताकि भले आप यहाँ पे रुक से मारिए और बाद में यहाँ पर जो है इवन एक्सचेंज भी हो सकता है और फिर G3 पे प्रॉब्लम है। तो थोड़े अलग अलग तरह के जो है इश्यूज यहाँ पर आ रहे थे। तो बिशप F4 खेल दिया उन्होंने, बिशप जो है कार्लसन ने वहाँ से अलग ही कर दिया, और इसलिए गुकेश ने भी अपना बिशप जो है वो F8 पे खींच लिया। रुक A5 आते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि ये रुक अभी भी यहाँ पे फंसा हुआ था। तो गुकेश को यहाँ पर A6 खेलने का मौका मिल जाता है, क्योंकि आप क्वीन B6 नहीं खेल सकते, आपका रुक जो है वो मर जाएगा। तो उन्होंने खेला E4, और अब थ्रेट वही है कि अगर आपने यहाँ पर कुछ नहीं किया तो आपका नाइट जो है वो मर रहा है। तो यहाँ पर गुकेश के पास यहाँ पर एक गुड मूव था, जो कि हमें बाद में एनालिसिस के बाद दिख रहा है, वो है क्वीन G4। अब इसमें आइडिया ये है कि अगर क्वीन B6 तो पहले पॉन इंटू E4 और उसके बाद जो है बिशप को यहाँ पे मार लिया जाएगा। तो पोजीशन करीब करीब इक्वल है यहाँ पर। ओके, नाइट C4 यहाँ पर गुकेश ने खेला, तो इसकी वजह से क्या हुआ, D5 का पॉन गया, बट नाइट D2, बिशप D2, क्वीन E4 का पॉन मिलता है, रुक D4, क्वीन E6, तो क्वीन इंटू B7। वैसे भी अगर E7 आ भी जाते हैं यहाँ पर तो भी ये पॉन जाएगा, बिकॉज ऑफ रुक यहाँ पे आ रहा था, तो इसलिए उन्होंने पॉन दिया डायरेक्ट, ताकि वो क्वीन इंटू A2 मार पाए। और यहाँ पर H5 खेलते हैं कार्लसन। अब अगर ये पोजीशन देखो तो पॉन दोनों के पास बराबर है, लेकिन एक्चुअली में वाइट का पोजीशन थोड़ा सा अटैकिंग हो रहा है। किंग साइड यहाँ से अटैक हो सकता है, बिशप डबल रुक 7th रैंक पे आ रहे हैं, क्वीन थोड़ा एक्टिव है। तो अब यहाँ पर गुकेश के लिए था कि भाई पेसिव होके थोड़ा सा डिफेंस करना पड़ेगा। गुकेश क्वीन F7 आए, कार्लसन ने खेला क्वीन F3। अच्छा, यहाँ पे क्वीन F7, रुक F7 अगर सिंप्लीफाई करने जाएंगे, सो मोस्टली जो ये पोजीशन है ये करीब करीब जो है वो इक्वल ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने खेला क्वीन F3, गुकेश को करना पड़ा H6 ताकि उनका H6 ना आ पाए। नाउ रुक D7, सो क्वीन E6 यहाँ पे किया, बीच में रुक को नहीं लेकर के आए पहले, इन्होंने किया क्वीन G3, सो नाउ क्वीन F5, गुड मूव। अभी उन्होंने क्या किया, गुकेश ने कार्लसन की वीकनेस पे आक्रमण किया। अब यहाँ पर बिशप H6 जैसा मूव नहीं खेल सकते मैग्नस कार्लसन, बिकॉज ऑफ रुक E1 चेक, किंग H2 चेक, क्वीन H3 यहाँ पे अगर किंग से मारेंगे तो रुक H1, अगर पॉन से मारेंगे, अगर किंग से मारेंगे तो चेक देके बिशप मार लेंगे, और अगर पॉन से मारने जाते हैं तो सीधा सीधा पॉन से ही जो है बिशप को मार लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर कार्लसन को क्वीन G6 खेलना पड़ा, क्वीन G6, H6, रुक E8, रुक A8। और अब गुकेश ने बोला कि ठीक है, आपके पास पास्ट पॉन है, आपके रुक जरूर है, लेकिन मेरा बिशप यहाँ पे डिफेंस कर रहा है और मेरे पास एक पास्ट पॉन है। और इसके बाद वही हुआ जो मैग्नस कार्लसन करते हैं, थोड़ा और दबाव बनाने की कोशिश। उन्होंने खेला रुक 3D4, यहाँ पर गुकेश ने किया F5, C4, सो A5, रुक 4D5 हो जाएगा। जैसा कहते हैं ना कि अगर आपके पास पास्ट पॉन हो और उसके पीछे रुक हो तो पॉन को बढ़ना चालू कर दो, प्रेशर अपने आप बिल्ड होगा। A4, यहाँ पर बिशप C3, सो नाउ A3, और इसके बाद ऐसा लगा कि A2 आ गया तब तो मैच ही चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कार्लसन ने रुक इंटू F5 मारा। अब आप लोग की बारी है और सोचिए कि आपको यहाँ पे क्या खेलना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे एनालिसिस पे पता लगता है कि यहाँ पे गुड मूव था रुक E7, क्योंकि अगर रुक E7 जो कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि रुक E7 मार दिया जाए तो बिशप E7 के बाद ये जो पोजीशन है, क्योंकि A2 जितनी तेज़ी से आ रहा है, ये पोजीशन जो है वो करीब करीब लॉस हो जाएगी, क्योंकि बिशप F6 यहाँ पर तैयार है आने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे सही चाल करना पड़ती रुक F7, बट उसके बाद भी रुक D7 और रुक D1 जाता है A2 के बाद, रुक C8। ये एक्चुअली में ये प्लस पोजीशन है, क्योंकि रुक A1 भी खेलेंगे तो ये इसके बाद जो है बिशप बचाइए और फिर रुक A4 आ रहा है। तो मोस्टली ये ब्लैक के लिए फेवरेबल है, विनिंग है, बट डेफिनेटली इस पर काफ़ी गेम खेलना पड़ता है एक्यूरेटली। बट यहाँ पर जैसे ही कार्लसन ने रुक इंटू F5 मारा, उन्होंने एक्चुअली एक्सचेंज यहाँ पर दे रहे थे, A2 खेला यहाँ पर गुकेश ने, यहाँ पर तो कार्लसन ने खेला रुक इंटू F8 चेक, पोजीशन इक्वल हो गई, क्योंकि किंग F8 के बाद रुक F7 चेक, किंग G8 से रुक G7 चेक,
और यहाँ पर आप देख सकते हो कि फोर्स यहीं आना पड़ेगा और इस तरीके से परपेचुअल यहाँ पर आ जाएगी। और कार्लसन के पास कोई और ऑप्शन था भी नहीं जब पॉन A3 पे आ गया था। तो एक्चुअली में अगर यहाँ पर रुक E7 खेल देते गुकेश, तो मैच काफ़ी रोचक बन सकता था, इवन उनके फेवर में भी जा सकता था। तो ये आप देख सकते हो कि पहले गुकेश ने कुछ मैचेस में किस तरह से गलतियां हुई उनसे, और इस मुकाबले में उन्होंने विश्व चैंपियन को जो है एक प्रकार से मुश्किल में ला करके खड़ा कर दिया। तो ये फ़र्क पड़ता है, आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, अगर आप जीतोगे कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा, कैसे भी जीते हो, और आप हारे हो, पूरा जीता मैच भी आप हारे हो, कितना पूरा अच्छा खेले हो, लेकिन हार से कॉन्फिडेंस नीचे जाता है। तो यहाँ पर गुकेश का ये कार्लसन से ड्रॉ कम से कम उनके इस टूर्नामेंट को निश्चित तौर पर जो है वो सफल बना के गया। तो उम्मीद करते हैं, अभी तो 4 राउंड बाकी हैं, देखते हैं गुकेश आगे के 4 राउंड में कैसा मुकाबला खेलेंगे। खैर, अन्य भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो अर्जुन को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा है। उसने बिल्कुल आसान नहीं है इस लेवल के टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना, और गुकेश के साथ भी हुआ। ये सब सीखने की कट समय है, और ये खुशनसीबी है कि हमारे 17-18 साल के खिलाड़ी जो है वो टाटा स्टील मास्टर में खेल रहे हैं। और प्रज्ञानंदा ने अच्छा फॉर्म बरकरार रखा है और उन्होंने करवाना से ड्रॉ खेला है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।